हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल, आप सभी का आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 25,000 भर्तियों का रिजल्ट आया है, साथ के साथ 14,000 बच्चे ग्रुप डी में भी इससे पहले सरकार ने लगाए थे और सारे के सारे सरकार ने अपनी पॉलिसी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत सभी को लगाया गया था। लेकिन ये भर्तियां करवाने में सरकार को 3 से 4 साल लग गए CET पॉलिसी के नाम पर, क्योंकि CET पॉलिसी में इतनी खामियां थी। उसका एक तो सबसे बड़ी खामी थी कि उसमें सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक मिलते थे और सीट का क्वालिफाई न होना। तो कुछ ऐसे कि जिन पर केस लगातार होते रहे और उनकी जो ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स की वजह से ही जो भर्तियां हैं साल भर साल लेट होती चली गई और अंत में अब नई सरकार बनते ही सरकार ने सभी भर्तियों को बिना सामाजिक आर्थिक आधार पर ही भर्ती पूरी की। तो अब सरकार ने एक जो CET 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला है कि आपका बहुत जल्दी आपका CET 2024 लिया जाएगा। तो भाई साथियों, उससे संबंधित ही आपसे सारी बातें करेंगे। क्या क्या अपडेट है, कब एग्ज़ाम होगा, क्वालिफाई होगा या 7 गुना होगा, और यदि आप इस समय चुप रहे तो आपको जीवन भर न रोना पड़े। इसीलिए हमारा चैनल हमेशा आवाज़ समय समय पर उठाता रहा है। आज भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक कन्वे करेंगे। लेकिन यदि आपको हमारे ने आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। उसका तरीका वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। साथ के साथ यदि आप PDF, टेलीग्राम, न्यूज़, अखबार या PDF नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम्स ग्रुप्स और व्हाट्सएप चैनल्स को ज़रूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, या आप ये सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर एपिक एजू लिखकर। वहाँ पर आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, एक तो एपिक एजू जिसमें PDF मिलती है और एक में दोनों तरफ गुलाब का फूल लगे होंगे, उस पर आपको सारी जानकारी एजुकेशन से संबंधित मिलती है। तो भैया, जो CET आपका होना है तो बहुत बड़ी अपडेट आपकी उससे संबंधित ही निकल कर जो आ रही है, उसी पर चर्चा कर रही हैं हम कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग से CET संशोधन के बारे 2 दिन में प्रस्ताव भेजने को कहा है। यानी भाई, हरियाणा सरकार ने ये बोला है HSC को कि भाई आप जो नया CET लोगे 2000 दिसंबर में, उसमें आप क्या परिवर्तन चाहते हो, क्या संशोधन चाहते हो, हमें 2 दिन में भेज दो जो आपके है। तो इसलिए सिर्फ आयोग का ही नहीं भाई, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो CET 2024 देंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। बहुत सारी बातों पर इस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार वीडियो पर बने रहिए यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो वो इसके अंदर कन्वे हो रही है। हरियाणा सरकार की ग्रुप C और D पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, उसमें संशोधन करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से 2 दिन में प्रस्ताव भेजने को कहा है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक अपनी टिप्पणी मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दे। मुख्य सचिव ने लिखा है, विषय ग्रुप C एवं D के पदों के लिए कौशल परीक्षा CET चरण 2 में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में सामान्य पात्रता परीक्षा में संशोधन। यह सूचित किया जाता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने CWP संख्या 1563/2024 में सुकृति मलिक बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य शीर्षक से दिनांक 31/5/2024 को आदेश पारित किया है। क्योंकि भाई आप समझ ही चुके हो मामला किससे है, कि जो क्वालिफाई वाले मामले को लेकर है, कि उसी के ऊपर बात की जा रही है। अब
क्वालिफाई हो सीट अभ्यर्थी, और अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार आवाज़ उठाई गई है कि सीट को क्वालिफाई हो, लेकिन सरकार ने बीच में दो दिन पहले ही ये बोल दिया था कि 7 गुना बच्चों को बुलाने की पॉलिसी है वो बन सकती है, और 7 गुना से हो सकता है बढ़कर, ठीक है, 7 गुना से बढ़कर हो सकता है 10 गुना भी हो जाए। लेकिन भाई विद्यार्थी इसको पहले ही नकार चुके हैं। ये कितना गलत सिस्टम है कि 3,59,000 विद्यार्थियों ने इसको क्लियर किया था, और इनमें से कुल 30-35 हज़ार बच्चे ही जो है एग्ज़ाम में बैठ पाए थे 25,000 भर्तियों को लेकर, ठीक है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है इसका विरोध किया है, और आगे यदि आपने नहीं किया, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो आपके हाथ में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऐसी पॉलिसी है ये सरकार की, ठीक है, जो कि गलत है, और सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। अभी से ये मांग उठाओ और एचएससी चेयरमैन को मेल करो। इसका सबसे कि सभी मेल आईडी करें या ट्विटर अभियान चलाए, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनके साथ मिलकर। आयोग 25 तक भेजे अपनी टिप्पणियां सरकार। तो सरकार ने लिखा है कि मुख्य सचिव पत्र में लिखते हैं कि उच्च न्यायालय के उपरोक्त, यानी जो ये आदेश दिया गया है जो सुकृति मलिक वाला है, उसके अनुसार इस प्रकार कुछ मामलों में हम पाते हैं कि पात्र शॉर्टलिस्ट किए उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से भी कम है। अन्य उम्मीदवार जो अपने सीटी स्कोर के कारण आवेदन नहीं कर सके, जो सामाजिक आर्थिक मानदंडों के कारण उनसे आगे निकल गए, उन्हें छोड़ दिया गया है। बॉयलर अटेंडेंट के लिए 3 पद थे और बिना किसी कारण के केवल 2 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, हालांकि 215 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसी तरह मॉडलर के 4 पदों के लिए केवल 1 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया है। डिस्पेंसरी के 4 पदों के लिए केवल 10 उम्मीदवार हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है, और मोटर वाइंडर के 9 पदों के लिए केवल 9 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है 64 नंबर पर। इसलिए हम यह समझने में, ये कोर्ट ने आदेश दिया है जिसमें उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए हम ये समझने में विफल है कि परीक्षा किस तरीके से और कैसे आयोजित की गई है। यह स्पष्ट है कि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, या कहा जा सकता है कि कुछ पक्षपात किया गया है। जब रिकॉर्ड में 10 गुना से अधिक आवेदन है तो कुल पदों की संख्या में कम उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का कोई मौका नहीं था। 65 नंबर पॉइंट पर लिखा था कि इस न्यायालय ने यह भी देखा कि विभिन्न पदों के लिए एक सामान्य कौशल परीक्षण लिखित परीक्षा इस शर्त के आधार पर आयोजित की गई थी कि विवरण और आवंटन योग्यता के आधार पर सफल उम्मीदवारों द्वारा किए गए विकल्पों के अनुसार ही होगा। इस प्रकार कोई कट ऑफ तैयार नहीं किया गया, जबकि एक नए आवेदक ने एक समूह में विभिन्न श्रेणियां, यानी कुल मिलाकर जो इसमें चीज़ें लिखी गई है वो यही बात बताई गई है कि आप, जो मैंने आपको एक मोटी भाषा में बता दिया था कि 25,000 पद थे हमारे, 25,000 पद थे, लेकिन कितने 35 से 35,000 बच्चों ने, क्योंकि भाई ना तो शॉर्टलिस्टिंग का कोई तरीका था, और जो इनकी ये 4 गुना की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में भी इतनी खामियां थी कि जो एक टॉपर बच्चा था, मैं बता देता हूं जिसमें रिजल्ट आया है उसी परीक्षा में, ये टॉपर बच्चा 47 बार अलग अलग पदों पर क्या हुआ, रिपीट हुआ एग्जाम देने के लिए। तो इतनी घटिया पॉलिसी थी, यानी एक बच्चे ने 47, यानी इसकी जगह 47 और थे जो एग्जाम दे सकते थे, तो उनकी जगह भी इस एक ने हेर ली। तो इसलिए इस जो पॉलिसी का इसका सबसे आसान है कि इसको सीटी को क्या किया जाए, क्वालिफाई नेचर किया जाए। अभी से आवाज़ उठा लो भाई, 2 दिन है आपके पास, ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि चतुर्थ श्रेणी पदों की सीटी से पहले नियम बदलने की तैयारी। सरकारी नौकरियों में अब खत्म होंगे सामाजिक आर्थिक आधार के अंक, जो भाई 5 अंक मिलते थे, ठीक है, वो आप बोलोगे सर वो तो पहले ही हट चुके हैं। हाँ भाई, क्योंकि वो किसने उठाए हैं, कोर्ट ने हटाए हैं, लेकिन सरकार ने पॉलिसी से नहीं हटाए हैं अब तक। तो वो अब संशोधन होगा और उन 5 अंकों का संशोधन करने के बाद हटा दिया जाएगा। और जो सीटी होगा भाई, हर साल सीटी, नायाब सिंह सैनी ने बोला है कि हर साल जो सीटी होगा वो आपका होना है। तो इसलिए जो ये अब इसमें आपका 2 दिन का समय दिया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल करनी है चेयरमैन साहब को, और अपने जहां भी आप ज्ञापन दे सकते हो, जो आप इसमें परिवर्तन चाहते हो।
तो बहुत ही है। उसके बाद भाई जो आपका जो एग्ज़ाम है, आप पता ही आपको एग्ज़ाम इनका ये कहना है कि हम दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में हम क्या लेंगे, इसका एग्ज़ाम लेंगे। तो भाई हमें इस चीज़ के लिए क्या रहना है, तैयार रहना, आपको तैयारी करते रहना है जो पहली बार है। और ख़ास बात मैं बताऊं भाई, आपको चलो 4 गुना तो छोड़ो, आपको 4 गुना का तो नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने आप को 10 गुना के हिसाब से अपनी तैयारी ज़रूर करें। इस भ्रम में न रहे कि सीट क्वालिफाई होगा, बाद में पता चले इन्होंने 7 गुना कर दिया या 8 गुना कर दिया या 10 गुना कर दिया, और फिर उसमें जब पद आएंगे, मान लिया आपके एसआई के पद कितने आए, मान लिया 400 पद आए, अब बच्चों को कितना है, यदि इसको 10 गुना भी करेंगे तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 4000 बच्चों को बुलाया जाएगा। और फिर आज में पता लगे कि आपका इन 4000 बच्चों में नाम ही नहीं है, तो भाई बड़ा दुख होता है। जो इससे गुजरे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं शायद उनको पता नहीं है, तो उनको इस चीज़ से हमें अवगत कराना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में ही बताया है। जय हिंद साथियों।